नमस्ते दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चैप्टर है 1857 यानी कि द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। इस चैप्टर का मैंने वर्कबुक सॉल्यूशन एकदम शॉर्ट और सरल लिखा हुआ है। लेकिन इससे पहले आपको इस चैप्टर को समझना होगा कहानी के बेस पे। कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका जवाब ढूंढना होगा अपने दिमाग से। आप अपने दिमाग का ब्रेन पावर को यूज करिए और मुझे आंसर दीजिए। उसके बाद इस चैप्टर को आपको समझने में इतना आसान हो जाएगा कि आप 7 जन्मों तक नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 की पूरी कहानी। तो हम हिंदी में आज समझ लेते हैं। उसके बाद अगर आप हमसे कमेंट करके ये बोलेंगे कि मुझे इस क्वेश्चन का हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वो भी बताऊंगी। अगर आप ये कहेंगे कि मुझे इस चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं वो भी बताऊंगी। और आप ऐसा पढ़ोगे कि 7 जन्मों तक याद रहेगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहली से लेकर 12वीं क्लास तक का कोई भी सब्जेक्ट है और आपको उसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही है, या फिर वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो क्या चीज़ है, क्या वर्ड है, उसको नहीं समझ में आ रही, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं बता दूंगी। तो चलिए हम इसको पहले स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सोचो, आप सोचो कि अगर आपका कोई अपना खेत खलिहान कमाई सब कुछ छीन ले और ऊपर से आपको भूख लग रही हो, लेकिन मदद करने वाला कोई ना हो, तो कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ था भारत के लोगों के साथ अंग्रेज़ों के समय, जब अंग्रेज़ हमारे भारत को, इंडिया को गुलाम बनाए थे। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट है, तो चलिए हम बताते हैं कि 1857 मतलब 1857 से पहले लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्से में थे। बंगाल में अकाल पड़ा था, ठीक है। अकाल का मतलब होता है लोग भूख से एकदम मर रहे थे, ठीक है। लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा था। किसानों को